नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मणिपुर के बहाने नरेंद्र मोदी को घेरने की जो कवायद चल रही थी उसे सुप्रीम झटका लगा है और उन लोगों को भी भारी सदमा लगा है जो इस मणिपुर के जरिए एक विमर्श गढ़ रहे थे ताकि G20 की बेला में नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके, क्योंकि मणिपुर की जो गूंज है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठी थी। तो यह हुआ कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में जो G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है वहां पर भी इसकी गूंज सुनाई दे। तो इस लिहाज से एक षड्यंत्र रचा जाता है। हालांकि उस षड्यंत्र को जिस तरीके से सुप्रीम अदालत में झटका लगा और उसकी किरकिरी हुई, उसने दरअसल उस पूरे अभियान का भांडाफोड़ कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। देखिए, एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के लोग जाते हैं 4 लोग, सीमा मुस्तफा, सीमा गुहा और भारत भूषण और विजय कपूर। ये कहाँ जाते हैं? मणिपुर जाते हैं। और मणिपुर में आप ये कहें कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आती है और वो कमेटी वहां से देख दाख के आती है और रिपोर्ट बनाती है। पता चलता है कि वो जो रिपोर्ट है वो फर्जी है। फिर ये उसको सुधार लेते हैं जल्दी से कि नहीं, इसमें सुधार उधार करो। मामला तो आप जानते ही हैं, फेक न्यूज पर तो जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए उस आप एक तरह से कहें कि वैसी कार्रवाई की शुरुआत सही मायने में तो की थी स्मृति ईरानी ने, जब वो सूचना और प्रसारण मंत्री थी। उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया था, उस इनिशिएटिव ने उन तमाम लोगों के होश उड़ा दिए थे जो इस तरह की रिपोर्ट गढ़ने के लिए जाने जाते हैं और बाद में कह देते हैं कि देखिए रिपोर्ट ही तो है, लेकिन उस रिपोर्ट से जो होना चाहिए वो तो हो चुका होता है और आप इस खाली ये पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं कि रिपोर्ट ही तो है। बहरहाल, तो जब वो रिपोर्ट आई तो बाकायदे जो है मणिपुर की सरकार ने FIR दर्ज करवा दिया। अब FIR दर्ज करवा दिया तो सांस फूलने लगा। अब ये भागे भागे जो है पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट की, साहब हमको हमारे ऊपर FIR दर्ज हो गया, अब हम प्रोटेक्शन चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए प्रोटेक्शन देता हूं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया तो पूरे इकोसिस्टम में गाजे बाजे के साथ खूब हुआ कि देखिए ये कर दिया गया, वो कर दिया गया और किस तरीके से षड्यंत्र हुआ फंसाने का। लेकिन अब क्या हुआ? अब जो हुआ उसको मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। जीरा जो हुई वो जीरा बड़ी रोचक है और वही बताती है कि दरअसल किस तरह से जो है चीजें हुई। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई जब हुई थी तब इनके वकील थे एडिटर्स गिल्ड के श्याम दीवान, और जिस सुनवाई की अभी मैं आपसे बात करूंगा उसमें वकील हो गए थे कपिल सिब्बल। तो इसमें श्याम दीवान कहते हैं कि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने 7 से 10 अगस्त के बीच राज्य का दौरा किया, पीड़ितों से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में आई गलतियों को तुरंत ठीक कर लिया गया था। आप देखिए कि ये फेक खबर चलाए थे, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो जब आप स्वीकार कर रहे हैं तो आपके ऊपर FIR हुआ तो क्या दिक्कत है? अब आइए आगे जो बहस हुई, जब सॉलिसिटर जनरल भी मौजूद है। अब यहां से बात शुरू होती है। कपिल सिब्बल क्या कहते हैं? कपिल सिब्बल एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, ये जो 4 पत्रकार इनकी तरफ से पेश होते हैं और ये भाई अभिव्यक्ति की आजादी का मसला है। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये हो गया कि आप फेक खबर भी चला दीजिए। ये कहते हैं कि देखिए, ये जो रिपोर्ट तैयार की एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने, वो दरअसल सेना के कहने पर यह मैटर कवर किया गया। अब CGI चौंक जाते हैं कि इसमें सेना कहां से आ गई, सेना को क्या जरूरत थी, सेना ने क्यों मांगा। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह देखने के लिए कि लोकल मीडिया इसे कैसे कवर कर रही है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि इन्होंने यही कहा था कि लोकल मीडिया जो है वो एक तरफा खबर चला रही है और भी कई चीजें थी जिसको इन्होंने बाद में सुधारा उधारा। तो वही ये कह रहे हैं कि सेना यह जानना चाह रही है कि लोकल मीडिया कैसे कवर कर रही है, इसलिए अब वो इसे अपराध नहीं कह सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा मैं हाई कोर्ट, मतलब ये मामला हाई कोर्ट जाए, वहां इसको सुनवाई हो, ये मैं इसके पक्ष में हूं। कपिल सिब्बल कहते हैं कि आखिर हम मुकदमा क्यों चलाया जाना चाहिए, यानी ये जो पत्रकार हैं इन पर मुकदमा क्यों चलाया जाना चाहिए।
2 सितंबर को रिपोर्ट आई, 3 सितंबर को एफआईआर कर दी गई, फिर सीएम ने बयान दिया, वकीलों के घर तोड़े। ये सिचुएशन का मेरा आकलन है। मुकदमा कैसे लगाया जा सकता है? अब सीजीआई कहते हैं हम किसी एफआईआर को रद्द नहीं कर रहे हैं, हालांकि वे संभावनाएं खोजेंगे कि इस केस को हाई कोर्ट भेज सकते हैं या नहीं। यानी ये जो एफआईआर इन लोगों पर हुआ है वो उस एफआईआर को रद्द नहीं करेंगे। अब कोर्ट तय करना है कि कहां किस हाई कोर्ट भेजा जाए। अब तब सॉलिसिटर जनरल क्या कहते हैं? मेरा मुद्दा केवल यह है कि हमें इसे नेशनल पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, जिसका इरादा लग रहा है। अब सीजीआई कहते हैं मिस्टर एस जी, ये एक रिपोर्ट है, एक निजी राय है, ऐसा नहीं है कि वे लोग ग्राउंड पर थे, आप सुरक्षित राय दे सकते हैं, इस पर आपत्ति नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कहते हैं मैं निर्देश मानने के लिए मजबूर हूं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि दिल्ली क्यों आए, इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाए। यानी आप देखिए कि सीजीआई ने साफ कर दिया कि मैं एफआईआर वगैरह रद्द करने नहीं जा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मणिपुर पर जो एजेंडा चल रहा था और चल रहा है उससे सीजीआई भी वाकिफ है। क्योंकि आपको मैं एक घटना याद दिलाता हूं, इसी मणिपुर को जब सोमोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने और वो सीजीआई की बेंच थी, तब जब अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बुलाया और कहा कि आप इस पर एक्शन लीजिए वरना हमें लेना पड़ेगा, तब पूरा कबाल उतर आया और ये नरेटिव बनाया जाने लगा कि मिलॉर्ड आप जो है अब एक्शन ले लीजिए। और ये जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की जो शक्तियां हैं और जिन शक्तियों की अपनी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को तोड़ दीजिए। यानी ये लोग पुरजोर तरीके से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी है, जिसमें पावर ऑफ सेपरेशन भी एक है, उस पावर ऑफ सेपरेशन को आप ताक पर रख दीजिए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। आप देखिए कि क्या क्या चीजें हुई। एक पीआईएल में तो यह कहा गया कि आप जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की गई, सीजीआई की बेंच है, कि आप जो है यहां पर मिलिट्री उतार दीजिए। इस तरह की बातें कही गई और दरअसल वो उस दरमियान जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई और उसके पीछे जो पूरा विमर्श गढ़ा गया, ये सारी चीजें खुद सीजीआई देख रहे थे और सीजीआई ये समझ रहे थे कि दरअसल ये किस तरह की चीजें चल रही हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जब ये मामला जाता है सीमा मुस्तफा, सीमा गुहा और भरत भूषण और संजय कपूर का, तब सीजीआई को लगता है कि नहीं, जब आपने फिर पहले गलत रिपोर्ट क्यों छापी थी भाई, रिपोर्ट आपने कहा कि उसमें गलती हुई, तो सही रिपोर्ट क्यों नहीं छापी। इससे ऐसा लगता है कि सीजीआई को लगा कि नहीं, मामला जो है वो इतना सीधा नहीं है। और ये जो बेंच थी वो सीजीआई की बेंच थी, जिसमें जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। अब इस बेंच ने सुनवाई की और सुनवाई में अब ये तय होना है कि ये जाएगा कहां। वैसे तो सॉलिसिटर जनरल चाहते हैं कि ये मामला वहीं जाए, कोर्ट मणिपुर में जाए, या मणिपुर नहीं सुनना चाहते तो असम चला जाए और यहां से ये वर्चुअल जुड़ जाए। लेकिन ये लोग डरे हुए हैं, चाहते नहीं जो सुनवाई हो यहीं हो। अब वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ये जो अभियान है, उस अभियान को सीजीआई समझ गए हैं, इसीलिए उन्होंने एफआईआर रद्द करने पर हामी नहीं भरी। उन्होंने कहा कि एफआईआर तो नहीं रद्द करने में जा रहा हूं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे इस मसले में क्या हो।